जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, बिग बी जी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आपको जहाँ तक पता है कि बिहार दरोगा का जो एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है 17 दिसंबर से। अब हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा लगभग वही 10 से 12 दिन टाइम बचा हुआ है, क्योंकि आज जो है कि आपका 3 तारीख हो गया। और आप 2-3 दिन बाद तो 2-3 दिन तो समझिए ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि वो उसमें नाम पढ़ने में मन लगेगा आपको, इसीलिए तैयारी करने का भी टाइम है। ज़्यादा से ज़्यादा लगे रहिए। और हम प्रत्येक दिन आपको जो है कि एक प्रैक्टिस सेट प्लेटफॉर्म का, प्लस में घटना चक्र का महत्वपूर्ण जीके और जीएस ऑल सब्जेक्ट का मतलब हम आप लोगों को तैयारी करवाते हैं। तो चलिए बिना देर करते हुए क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। खास करके उन लोगों के लिए जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और जो फर्स्ट टाइम आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें और अपने दोस्तों से योगों के साथ जरूर शेयर करिए। तो चलिए हम बिना देर करते हुए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है हमारा कूट कूट है, इसे मिलन करना है। तो मेरा पहला सवाल है, पंखहीन कीट जो है आपका रजत मीनाब में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान रहित पक्षी। तो उड़ान रहित पक्षी कीवी है, जो आपका न्यूजीलैंड में पाया जाता है। उसके बाद आपात सरीसृप मत्स्य है। और फुसफुसहीन प्राणी हो जाएगा आपका माफ कीजिएगा दोस्तों, इसको फिर से पंखहीन कीट आपका हो जाएगा रजत मीनाब। और उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा आपका कीवी, जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है। आवाज सरीसृप हो जाएगा आपका सर्प। और फुसफुस प्राणी जो है आपका मत्स्य हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हैं, पंखहीन कीट रजत मीनाब, उड़न रहित पक्षी कीवी, आपात सरीसृप सर्प है, फुसफुस प्राणी मत्स्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीवी क्या है? तो कीवी जो है उड़ान असक्षम पक्षी, उड़न अक्षम पक्षी, जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। यह भी जस्ट आपको बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जैविक मूल का है? तो मूंगा जो है आपका जैविक मूल का है। जैसे पन्ना, मानिक, पुखरा जैविक मूल के नहीं है। मूंगा जो है जैविक मूल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अष्टो ऑक्टोपस ऑक्टोपस क्या है? मृदु एक मृदु कवची मोलस्का है। एक मृदु क्या बोलते हैं, कवची मोलस्का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये चाइना वाले लोग भी बहुत ज़्यादा खाते पीते हैं इसको। सबसे बड़ा सबसे बड़ा कशेरुकी क्या है? तो ये हमारा हो जाएगा स्वकीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य 3 जीवों के वर्ग का नहीं है? जैसे केकड़ा, बरूथी, बिच्छू, मकड़ी। बरूथी, बिच्छू और मकड़ी एक प्रजाति है, केकड़ा हमारा एक अलग है। कैसे है इसको देखते हैं। जैसे केकड़ा जो वर्ग होता है वह मेलेकोस्टेका मेलेकोस्टेका वर्ग में आता है। बरूथी, बिच्छू और मकड़ी ये सभी जो है एरेनिक्स्टा वर्ग में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट लेग हॉर्न एक किस्म है किसका? कुक्कुटों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक और माइट वास्तव में होते हैं। टिक और माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दीमक को यह कहते हैं, दीमक को हम किस नाम से जानते हैं? तो दीमक को श्वेत चींटी के नाम से जानते हैं। जुगनू होता है, जुगनू क्या है? जुगनू एक प्रकार का कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को हम क्या कहते हैं? तो उप परजीविता कहते हैं। क्या कहते हैं? अगर एक परजीव दूसरे परजीवी पर आश्रित रहता है उसे क्या कहते हैं? उप परजीविता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो कौन सा कीट नहीं है? मकड़ी जो है हमारा कीट नहीं है। बाकी खटमल, घरेलू मक्खी और मच्छर ये सभी कीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो वही आपका फिर मकड़ी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम गोसामर रेशम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोसामर रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में वनिज तंतु पैदा करता है? तो यह जो है कोशित, जिसे हम प्यूपावस्था भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, रेशम कीट किन पर
पनपता है। तो रेशम कीट जो है किन पर पनपता है, तो शहतूत के पत्ती पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकलता है। निम्नलिखित में से कौन एक कीट के शरीर से निकला स्राव है। तो यह हो जाएगा लाख। क्या है? लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है। तो रेशम कीट से शहद भी एक प्रकार का कीट है, लाख भी कीट है, मोती जो होता है वह कीट से प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है। तो तेलचट्टा का जो है सफेद होता है रक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु। लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? केचुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश कीट शोषण करते हैं। अधिकांश कीट जो है शोषण करते हैं किससे? वातक यंत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों सहयोगियों के साथ जरूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें वो कौन सा बोल रहा है सही है? फीता कृमि उभयलिंगी होता है, ठीक है। गोल कृमि एक अलग अलग लिंग होते हैं, ठीक है। फालेरिया सूत कृमि से होता है, ये भी सही है। गिनी कृमि एनालिडा से होता है, नहीं ये गलत है, यानी बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से जीव अपरदाही है। तो इसमें कौन सा उत्तर सही है, इसको देखिए। केचुआ, जेलीफिश, सहस्त्रपादी, समुद्री घोड़ा और काष्ठ युका। तो हमारा हो जाएगा पहला केचुआ, दूसरा हो जाएगा सहस्त्रपादी जिसे हम मिलीपीड भी कहते हैं, और लास्ट हो जाएगा तीसरा जो है ये काष्ठ युका यानी हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है। तो यह हो जाएगा सीप, जिसे हम आइस्टर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रुप में जंतु प्रायः रात्रिचर है। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर है। तो यह हो जाएगा आपका मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है। तो यह चींटी का जो है उसके शरीर से बड़ा मस्तिष्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब चींटी काटती है तो वह अंतःक्षेपित करती है, क्या? फार्मिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है। कवकों के कृषकों के रूप में जाने जाते हैं, जैसे चींटी, कॉकरोच। नेक्स्ट है केकड़ा और मकड़ी। तो हमारा जो है चींटी जो है कवकों के कृषक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न कथनों पर विचार करना है। केवल नर रक्त चूसते हैं, नहीं। केवल मादा रक्त चूसते हैं, हाँ ये सही है। मच्छर के बारे में, मादा रक्त चूसती है। नेक्स्ट, और मादा पौधों का रस चूसती है, नहीं। मादा की अपेक्षा नर के डेने बड़े होते हैं, नहीं ये भी नहीं है। नर की अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं, सही है। यानी हमारा 1 और 5 यानी 2 और 5 सही है। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी अंत्र में जल का ग्रहण कर लेते हैं। तो यह हो जाएगा ऊँट। आपको पता है रेगिस्तान में ऊँट जो है कि काफ़ी दिन तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। तो वो जो है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। तो ये आपका कंगारू चूहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। यह हो जाएगा कंगारू चूहा। इसको देख लीजिए थोड़ा। कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। उसमें यह अनुकूलता उसे उत्सर्जन तंत्र
की विशेष संरचना व कार्य प्रणाली के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है? तो यह हो जाएगा मकड़ी। इसका देखते हैं विस्तार से क्या दिया। मकड़ी की अधिकांश प्रजातियों में मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्ट के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं द्वारा मारकर भक्षण कर लिया जाता है। मजबूत मकड़ी नर बच जाते हैं और पुनः समागम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वह अपना घोंसला क्यों नहीं बनाता है? किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है, वह अपना घोंसला क्यों बनाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह सर्प है जो उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने के लिए सहायता प्रदान करता है। नहीं, यह सजीव प्रजक सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता होती है। नहीं, यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडे देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले में ही पहरेदारी करता है। हाँ, यानी सी हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, घोंसले बनाने वाला एकमात्र सर्प। तो घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है नागराज, जिसे कहते हैं कोबरा। कोबरा सर्प का विष होता है, कोबरा से सर्प का जो विष होता है तंत्रिका वृषि में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सबसे जहरीला सांप अगर बोलेगा तो वह करैत होता है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है? तो यह हो जाएगा आपका नागराज यानी किंग कोबरा का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प ही होते हैं। नागराज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को दूर से ही खोज लेने में सक्षम है। नागराज मतलब भोजन के रूप में उसका प्रिय भोजन अगर बोला जाए तो वह सांप ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो जहरीला सांप अजगर जो है जहरीला सांप नहीं होता है। सांपों की 20 ग्रंथियां किसकी समूह है? तो मछलियों के विद्युत अंग, रे मछलियों के दंत। नेक्स्ट देखिए और क्या ऑप्शन है, स्तनियों में वसा ग्रंथियां, कशेरुकी प्राणियों में लार ग्रंथियां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है किसका? तो यह हो जाएगा जीविका दंत के। सांप के जहरीले 20 दंत होते हैं जो रूपांतरित है किसका? जीविका दंत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पर विचार करना है और कौन सा सही है इसको देखना है। तो समुद्री कछपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होते हैं। हाँ ठीक है। मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है, ये भी सही है। मछली स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है, ये भी सही है। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती है, ये भी सही है। यानी हमारा डी नंबर आंसर सभी सही है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, सही क्या सही है गलत है? इनमें से कोई नहीं उपयुक्त सही। कुत्ता आपको पता है, ये इसको आप शाकाहारी भी भोजन दीजिएगा तो ये खाना खा लेगा और मांसाहारी दीजिएगा तो खा ही लेगा, इसीलिए सभी आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? ये नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे उत्पन्न लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटाहारी पादप है? तो कीटाहारी घटपर्णी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटपर्णी निम्नलिखित में से कौन सा एक घट के रूप में रूपांतरित होता है? तो ये पत्ता जो है घट के रूप में, जैसे आप नहीं देखे हैं, मतलब कुछ ऐसे बचपन में आप जो है कि बुक में पढ़े होंगे कि एक घटपर्णी पौधा होता था जो उसका मतलब पत्ती का आकार जो है ना एक क्या बोलते हैं घैले के समान होता था, और वह जो है वो खुला रहता था, उसमें कोई जीव चला जाता था वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता था, तो वह कीटभक्षी पौधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वह किस कमी के कारण ऐसा करते हैं? तो मिट्टी में अगर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो वो पत्ता ऐसा काम करने लगते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही रूप में सुमेलित नहीं है यानी गलत है? ईस्ट किण्वन सही है। केसिन दूध का प्रोटीन ठीक है। एलोवेरा और वृत्तजीवी पत्ती है ठीक है। घटपर्णी
परजीवी आवृतजीवी नहीं, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नेपेथिन्स खासियाना घटपर्णी नामक दुर्लभ एवं अपातीय पौधा पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ये मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट है, पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होता है? तो यह जो है तना से हल्दी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हल्दी पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है? तो यह प्रकंद होता है। हल्दी भूमिगत तने का उदाहरण है, जिसे हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम। निम्नलिखित में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन एक रूपांतरित है? तो यह हो जाएगा शकरकंद। अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से एक में कौन सी एक रूपांतरित जड़ है? तो यह शकरकंद है। शकरकंद का जो हम लोग खाते हैं उसका क्या कहते हैं? जड़ खाते हैं। निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? तो यह हो जाएगा शकरकंद। शकरकंद पता है आपको, जड़ खाते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तना है? तो तना है अदरक, शकरकंद, अदरक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अदरक तना है जड़ नहीं है, क्यों? क्योंकि इनमें नोड और इटाइनोड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित है? इसको मिलन करना है। प्रकंद, लहसुन, ये गलत है। स्तंभकंद, जिमीकंद, सूरन, और यहाँ देख लेते हैं क्या है, मिलान करना है। तो आपका हो जाएगा ये सी नंबर, यानी कि देख लेते हैं सी नंबर में क्या है। यहाँ देख लीजिए, इसको मिलान किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर नीचे करने में दिक्कत हो जाएगा। प्रकंद अदरक हो जाएगा, स्तंभकंद आलू हो जाएगा, सलकंद लहसुन हो जाएगा, घनकंद जिमीकंद सूरन हो जाएगा। तो इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित स्तंभ है? तो रूपांतरित स्तंभ कौन सा है? आलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आलू है एक, तो आलू एक प्रकार का कंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटर पौधा है, तो मटर एक प्रकार का साग का पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग है, लौंग क्या है? तो लौंग एक प्रकार का कली है, बंद कली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण है? तो यह जो है फूल का कली का है रूपांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित मसालों में से कौन सी एक पुष्प कली का है? पुष्प कली का, तो लौंग है आपका पुष्प कली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लौंग है एक, तो लौंग वही होगा, आपको पता है, सूखा फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लौंग पौधे के निम्नलिखित में किस भाग से प्राप्त होता है? सेम क्वेश्चन, शुष्क कली। ठीक है, शुष्क पुष्प कली। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? सेम क्वेश्चन। आप देख सकते हैं लौंग के बारे में कितना क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। पादप कली है, मतलब इसको शब्द चेंज करके थोड़ा परिवर्तित करके आपको बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। एक भ्रूणीय टहनी है, भ्रूणीय टहनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? इसको देखिए, अदरक, राइजोम, ठीक है, केसर बीज, केसर बीज नहीं होता है, ये गलत है। केसर का जो है ना जो पुष्प होता है उसमें क्या कहते हैं आपका, जो क्या बोलते हैं, वर्तिका होता है, उससे केसर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर होता है, केसर क्या होता है? तो केसर एक प्रकार का फूल के बीज बनने वाले भागों का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भी, कौन सा सही नहीं? अदरक, प्रकंद, प्याज, मांसल, पन्न, ये भी सही है। आलू, आलू का मूल नहीं, हम तना खाते हैं, ये गलत है। नारियल उनको सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन आलू का खाने योग्य भाग है? तो आलू तभी तुरंत बताए, तना हम खाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है? आलू, मूली, शकरकंद, भिंडी, भिंडी एक प्रकार का फल है। भिंडी का सब्जी हम खाते हैं, लेकिन वो एक प्रकार का फल है। निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सच्चा फल आपका सेब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है, वह क्या है? डूफ है, हेस्पेरिडियम है, देख लेते हैं क्या यहाँ पर। तो यह क्या हो जाएगा आपका? डूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लहसुन की अभिलक्षणिक गंध का कारण क्या है? तो सल्फर यौगिक हो जाएगा इसका। सल्फर के कारण लहसुन में एक गंध होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं, क्योंकि प्याज निष्कासित
करता है क्या? सल्फेनिक अम्ल जो है निष्कासित करता है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या है? तो कैप्सेसिन की उत्पत्ति के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लास यहीं तक स्थगित करते हैं क्योंकि आज का PDF यहीं तक बना हुआ है और आगे का क्लास हम कल करेंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो और आपको, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज का क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।